क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और भी अमीर क्यों हो जाते हैं और गरीब गरीब क्यों रह जाते हैं? यह पेचीदा सवाल कोई नया नहीं है और यह एक पहेली है जिसने सदियों से सामूहिक जिज्ञासा को बरकरार रखा है। यह धन अंतर की पहेली है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक सम्मोहक पुस्तक व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर के लेंस के माध्यम से इस प्रश्न का पता लगाने जा रहे हैं। एक लेखक जो वित्त और धन सृजन की दुनिया में अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, कियोसाकी की पुस्तक धन संचय के तंत्र को इस तरह से उजागर करती है जो दिलचस्प और सुलभ दोनों है। इस पूरे वीडियो में हम पुस्तक के मुख्य बिंदुओं को उजागर करेंगे। धन और गरीबी की अक्सर गलत समझी जाने वाली गतिशीलता पर प्रकाश डालेंगे। धन के पैमाने इतने असंतुलित क्यों हैं? इस असमानता के पीछे प्रेरक शक्तियां क्या हैं? तो संपत्ति के बढ़ते अंतर के पीछे क्या रहस्य है? आइए रॉबर्ट कियोसाकी की अंतर्दृष्टि पर गौर करें। कियोसाकी के अनुसार वित्तीय साक्षरता धन की कुंजी है। यह जानने के बारे में नहीं है कि चेकबुक को कैसे संतुलित किया जाए या अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे समझा जाए। यह पैसे के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के बारे में है कि यह कैसे काम करता है, यह कैसे बढ़ता है। अपनी पुस्तक में कियोसाकी का तर्क है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं क्योंकि वे इन सिद्धांतों को समझते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग दुर्भाग्य से नहीं समझते हैं। यह कुछ एक गुप्त कोड की तरह है जिसे जानबूझकर लोगों से छिपाकर रखा गया है। अमीरों ने इस कोड को समझ लिया है और अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, धन और समृद्धि का निर्माण कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है वे कमाई और खर्च के एक सतत चक्र में फंस गए हैं। कियोसाकी की मूल धारणा यह है कि पैसा एक उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह आपको यह जानना होगा कि लाभ प्राप्त करने के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप इसमें से कितना पैसा रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और संरक्षित कर सकते हैं। यहीं पर वित्तीय साक्षरता काम आती है। शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल पर केंद्रित पारंपरिक शिक्षा के विपरीत वित्तीय शिक्षा आपको सिखाती है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम में लाया जाए। यह बुद्धिमानी से निवेश करने, ऋणों का लाभ उठाने, करों को समझने और निष्क्रिय आय स्रोत बनाने के बारे में है। यह आपके वित्तीय भाग्य को नियंत्रित करने और इसे संयोग या दूसरों के हाथों में न छोड़ने के बारे में है। तो यह सिर्फ अधिक पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि उस पैसे को आपके लिए कैसे काम में लाया जाए। कियोसाकी के अनुसार यही धन की सच्ची कुंजी है। कियोसाकी का तर्क है कि अमीर समझते हैं कि करों और ऋण का उपयोग अपने लाभ के लिए कैसे किया जाए। यह उल्टा लग सकता है क्योंकि कर और ऋण अक्सर नकारात्मक अर्थ रखते हैं। हालांकि जब एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है तो वे धन सृजन में शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। आइए करों से शुरुआत करें। अधिकांश लोग करों को एक बोझ के रूप में देखते हैं, कुछ ऐसा जो उनकी मेहनत की कमाई को छीन लेता है। इसके विपरीत अमीरों का एक अलग दृष्टिकोण है। वे करों को एक खेल के रूप में देखते हैं और वे इसे जीतने के लिए खेलते हैं। वे कर कानूनों को समझते हैं और वे उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, वे उन परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं जो कर लाभ प्रदान करती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या व्यवसाय। इस तरह वे अपनी कर योग्य आय कम कर देते हैं और अपना अधिक पैसा रख लेते हैं। अमीरों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक और रणनीति निष्क्रिय आय अर्जित करना है। निष्क्रिय आय पर अर्जित आय की तुलना में कम दर से कर लगाया जाता है, जिस पर अधिकांश मध्यम वर्ग और गरीब भरोसा करते हैं। निष्क्रिय आय उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करके अमीर अपना अधिक पैसा रख सकते हैं। अब बात करते हैं कर्ज की। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर कर्ज को एक देनदारी के रूप में देखते हैं, जिससे बचना चाहिए। वे कार या छुट्टियों जैसी देनदारियों को खरीदने के लिए पैसे उधार लेते हैं, जिससे आय नहीं होती है। इसके विपरीत अमीर लोग कर्ज को एक उपकरण के रूप में देखते हैं। वे आय पैदा करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। उदाहरण के लिए, वे किराए की संपत्ति खरीदने के लिए पैसे उधार ले सकते हैं, जिससे किराए की आय उत्पन्न होती है। किराए की आय से कर्ज चुकाया जाता है
और एक बार इसका भुगतान हो जाने पर आय का प्रवाह जारी रहता है। इस प्रकार अमीर लोग धन उत्पन्न करने के लिए ऋण का उपयोग करते हैं। संक्षेप में, अमीर कर कानूनों और आरण का रणनीतिक उपयोग करते हैं। वे समझते हैं कि ये उपकरण जब सही ढंग से उपयोग किए जाते हैं तो उन्हें अपना अधिक पैसा रखने और धन उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है। वे सिर्फ अधिक कमाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, वे अधिक रखने और रणनीतिक रूप से इसका उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कितना रखते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। कियोसाकी के अनुसार, निवेश वह माध्यम है जो अमीरों को अधिक धन की ओर ले जाता है। यह सिर्फ पैसा होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानना है कि उस पैसे को आपके लिए कैसे काम में लाया जाए। यह कियोसाकी की पुस्तक का एक केंद्रीय विषय है, जहां वह निष्क्रिय आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश के महत्व पर जोर देता है। कियोसाकी का तर्क है कि अमीर जरूरी नहीं कि वे हैं जो सबसे अधिक कमाते हैं, बल्कि वे हैं जो अपने पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना जानते हैं। वे समझते हैं कि निवेश कोई खर्च नहीं है, बल्कि धन पैदा करने का एक साधन है। वे जानते हैं कि आज परिसंपत्तियों पर खर्च किया गया पैसा कल अधिक धन में तब्दील हो सकता है। तो अमीर किस प्रकार की संपत्ति में निवेश करते हैं? कियोसाकी के अनुसार वे रियल एस्टेट और व्यवसायों में निवेश करते हैं। ये निवेश सक्रिय कार्य के बिना आय उत्पन्न करने में सक्षम है, जिसे हम निष्क्रिय आय कहते हैं। यह किसी संपत्ति से किराए की आय, किसी व्यवसाय से लाभांश या ऋण से ब्याज हो सकता है। मुख्य बात यह है कि ये संपत्तियां आय उत्पन्न करती रहती हैं, तब भी जब अमीर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हों। इसके विपरीत कियोसाकी का तर्क है, गरीब अपना पैसा देनदारियों पर खर्च करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे उपभोक्ता सामान, कारें और महंगी छुट्टियां। हालांकि ये अल्पकालिक आनंद ला सकते हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक धन में योगदान नहीं देते हैं। वे आय उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उसका उपभोग करते हैं। तो फिर निवेश का मतलब केवल पैसा खर्च करना नहीं है। यह भविष्य में अधिक धन पैदा करने की दृष्टि से बुद्धिमानी से पैसा खर्च करने के बारे में है। ये एक परिसंपत्ति और देनदारी के बीच अंतर को समझने और ऐसे निर्णय लेने के बारे में है जो पहले को बढ़ाते हैं और दूसरे को कम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि निवेश आसान है। इसके लिए ज्ञान, कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसमें परिकलित जोखिम लेना शामिल है और कभी-कभी उन जोखिमों का फल नहीं मिलता। लेकिन जैसा कि कियोसाकी बताते हैं, संभावित पुरस्कार प्रयास के लायक हैं, न केवल वित्तीय लाभ के संदर्भ में, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता के साथ आने वाली स्वतंत्रता और लचीलेपन के संदर्भ में भी। तो फिर धन का मार्ग रणनीतिक निवेश और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णयों से प्रशस्त होता है। यह आपके पैसे को आपके लिए काम करने के बारे में है, बजाय इसके कि आप अपने पैसे के लिए काम करें। यह निवेश की शक्ति को समझने और उस शक्ति का अपने लाभ के लिए उपयोग करने के बारे में है। तो Why the rich are getting richer? यह पुस्तक हमें 3 प्रमुख बातें बताती है: वित्तीय साक्षरता, करों और ऋण का रणनीतिक उपयोग और निवेश का महत्व। यह जानने के बारे में है कि पैसा कैसे काम करता है। अपने लाभ के लिए करों और ऋण का उपयोग करें और स्मार्ट निवेश के माध्यम से अपना पैसा आपके लिए काम करें। अंत में, यह सिर्फ पैसा होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में भी है कि अधिक पैसा कमाने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। यही धन अंतर को पाटने की कुंजी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।